लगता। विचरते हुए एक संत महात्मा उधर से निकले हैं। पूछा, क्या बात है, क्यों इतना ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं? सारी कहानी सुनाई। कहा, राजा की पुत्री का हार, 9 लखा हार इस सरोवर में गुम हो गया है, लेकिन मिल नहीं रहा किसी को। संत ठहरे कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। कहा, भाइयों, ये जो आपको हार दिखाई दे रहा है, ये हार नहीं है। हार तो ऊपर लटक रहा है। चील उठा के इस हार को ले गई थी। अपने घोंसले में ऊपर पेड़ है, जिसकी छाया इस जल में दिखाई दे रही है। वह छाया कौन पकड़ सकता है? उस प्रतिबिंब को कौन पकड़ सकेगा? वह आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, हार ऊपर लटक रहा है। जो कोई ऊपर जाएगा वह हार पकड़ लेगा, उसके हाथ से 9 लखा हार आ जाएगा। ये परछाई जो है, ये जो छाया है, ये जो प्रतिबिंब है, उस बिंब का प्रतिबिंब जो जल में दिखाई दे रहा है, आप युग युगांतर भी इसे पकड़ने की कोशिश करते रहिएगा, ये आपके हाथ नहीं आएगा। हाथ क्या आएगा? कीचड़। हाथ क्या आएगा? गंदगी। हाथ नहीं आएगा। साधक, जिस सुख से हम परिचित हैं, जिस सुख के लिए हम संसार में भटकते फिरते हैं, इसे विशेष सुख कहा जाता है, इसे वासना का सुख कहा जाता है। वह सुख उस परम सुख का प्रतिबिंब है, वह सच्चा सुख नहीं है। इसलिए खाली हाथ व्यक्ति जाता है। खोज उस परम सुख की है, उस शाश्वत सुख की है, उस अक्षय सुख की है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो जिसके साथ दुख नहीं जुड़ा हुआ, उसे परम सुख कहा जाता है, उसे ही परमात्मा कहा जाता है, उसे ही परम शांति कहा जाता है, उसे ही परमानंद कहा जाता है। सब एक ही के नाम है और जीवन मिला हुआ है उस सुख की प्राप्ति के लिए। देवियों सज्जनों, एक चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक की मौलिक मांग है इस सुख की प्राप्ति। किस सुख की प्राप्ति? ये सुख जिसे शाश्वत सुख कहा जाता है, जिसे भजनानंद कहा जाता है, जिसे आत्म सुख कहा जाता है, जिसे अनश्वर शाश्वत एटर्नल हैप्पीनेस जिसे ये कहा जाता है। इस सुख की खोज लेकिन अटके कहाँ है? उस नश्वर सुख की खोज में जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। हम सोचते हैं विषय सुख ही सुख है। ये साधकों, भ्रांतियां हमारे जीवन से कैसे दूर होंगी, कैसे हम परम सुख की प्राप्ति कर सकेंगे, आगामी दिनों में चर्चा जारी रखेंगे। आज सुख की बात शुरू हुई है। सुख क्या है? क्या किसी वस्तु का दाम है? क्या किसी वस्तु में सुख मिलता है? क्या किसी परिस्थिति से हमें सुख मिलता है? संत महात्मा घोषणा करते हैं, नहीं। सुख उसे कहा जाता है जो अपने मन को प्रिय लगे वह सुख, जो अप्रिय लगे वह दुख। मन का खेल है, किसी वस्तु कार्य है, ना ही किसी वस्तु में सुख या दुख है, बिल्कुल नहीं। ये मन का खेल है। मन किस वस्तु को प्रिय कहता है, घोषणा करता है, वह सुख है आपके लिए। किसको प्रतिकूल जान के तो उसे दुख घोषित करता है, वह दुख है। जो अप्रिय है मन के लिए, तो ये सुख दुख क्या हुए? मन का खेल हुआ। उदाहरण क्या देखिएगा आप। सर्दी आने वाली है, कंबल निकल आएंगे, रजाइयां निकल आएंगी। वह कंबल कितना सुखदायी है सर्दियों में, वही कितना दुखदायी है गर्मियों में। मानो वस्तु में सुख नहीं है। गर्म पानी कितना अच्छा लगता है सर्दी में, कितना दुख देता है गर्मी में। पानी तो एक ही है। फिश मार्केट में व्यक्ति जाता है, मीट मार्केट में व्यक्ति जाता है, खाने वाला है, उसे बू नहीं आती, बू आती भी है, उसके बाद भी वह खरीदता है, आके घर पकाता है, बहुत आनंद पूर्वक सुख पूर्वक उसे खाता है। दूसरा व्यक्ति जिसे मीट खाने का शौक नहीं है, जिसे मछली खाने का शौक नहीं है, वह उस मार्केट से, उस बाजार से गुजरता है तो नाक पर कपड़ा रख के चलता है। एक के लिए वही चीज कितनी सुखद है और दूसरे के लिए कितनी दुखद है। सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोग कितने मजे से सिगरेट बीड़ी पीते हैं, सबको दिखा दिखा के पीते हैं। आपको धुआं उसका कितना बुरा लगता है जो नहीं पीते। एक ही चीज है, लेकिन एक के लिए सुखद है और दूसरे के लिए दुखद है। तो
तो यूं कहिएगा किसी वस्तु में सुख या दुख नहीं है, मन का खेल है। वह किसको प्रिय मानता है और किसको अप्रिय मानता है। जिसको प्रिय मानता है, जो उसके अनुकूल है, वह सुख है, जो उसके प्रतिकूल है वह दुख है। सुख साधकजनों, ये कहां से आएगा? ये आत्मिक भावनाएं जो स्वामी जी महाराज ले रहे हैं, कह रहे हैं सुख स्वरूप है आत्मा, शांत स्वरूप है आत्मा, सत्य स्वरूप है आत्मा, पवित्र स्वरूप है आत्मा। ये सब भावनाएं स्वामी जी महाराज क्यों बता रहे हैं? मानो हमारी दृष्टि को वहां से हटा के तो भीतर केंद्रित करने के लिए, अपनी आत्मा पर केंद्रित करने के लिए, परमात्मा पर केंद्रित करने के लिए, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, आनंद इत्यादि के स्रोत पर अपनी दृष्टि केंद्रित, अपनी भावनाओं को जोड़ने के लिए ही ये सारी की सारी आत्मिक भावनाएं ली जा रही हैं। क्यों? सभी संत महात्मा जानते हैं, संभवतः आप भी जानते हो, जहां हम भटक रहे हैं वहां तो सुख की परछाई है, वहां सुख वास्तविक नहीं है, कभी हाथ नहीं आएगा। सुख ढूंढते ढूंढते जिंदगी बीत जाएगी, हाथ में कीचड़ ही आएगा, जैसे डुबकी लगा